नमस्कार साथियों, मनी मेंटोर प्रो एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे। आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से हो सकते हैं, आने वाले समय के अंदर टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, फंडामेंटल क्या कह रहा है और आउटसाइड जो न्यूज होती है वह क्या करती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी का आने वाले सप्ताह में किस तरह मूव रह सकता है। तो देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई है और इस रेड कैंडल ने प्रीवियस 3 कैंडल को अब्जॉर्ब किया है। इसका मतलब होता है कि अभी मार्केट में जो बाइंग प्रेशर था वो टुकड़ों में था, यानी बाइंग डिस्ट्रीब्यूट हो रखी थी। जब भी प्राइस हाई टाइम पे जब जाती है, यानी अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जाती है और डिस्ट्रीब्यूट होके जाती है, तब एक रेड कैंडल उन 3-4 कैंडल को एक साथ एंगल्फ कर लेती है। अब आप यहां पर देखेंगे कि मार्केट यहां पर सस्टेन हुआ है, रुका है। वीकली वीकली 3 कैंडल को इसने ब्रेक किया है। साथियों, मार्केट में और डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इस तरह से कह रहे हैं कि मार्केट और बुलिश स्ट्रक्चर में जाएगा, बट यहाँ पर टेक्निकल जो चार्ट है वो आपको कह रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ बुलिश फॉर्मेशन नहीं है। मंथली चार्ट आपको इंडिकेशन कर रहा है, जिसको हमने एक ट्रेंड लाइन की तरफ बताया आपको। 2022 से लेकर 2024 तक मार्केट किस फेज में मूव करता रहा। देखिए, मार्केट जिगजैग में मूव करता है, और जिगजैग क्यों आते हैं मार्केट के अंदर, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। ऐसा कोई होता नहीं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट जिगजैग में चल रहा है, तो जिगजैग क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, प्राइस इस तरह क्यों चलती है, इन क्यों के जवाब आपको पाने हैं तो हमारे आने वाले इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर जो पहली बार आपको प्राइस एक्शन को समझने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। देखिए, सभी से ये निवेदन है कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा प्यार दें, भरपूर प्यार दें, तभी मैं आपको आप ही की भाषा में, आप ही की लेवल स्तर से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कैंडलस्टिक्स चार्ट हो गए, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, या एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गए। साथियों, कुछ भी नहीं है ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आम पब्लिक रिटेलर्स को एक गुमराह करने के लिए ऐसी चीजें मार्केट में लाई जाती है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे टेक्निकल डिफिकल्ट वर्ड है जो आप देखेंगे, जो आप समझ ही नहीं पाओगे। इसको आसान भाषा में कैसे समझा जाए, इस मार्केट की साइकोलॉजी को कैसे समझा जाए, मार्केट के अप एंड डाउन्स को कैसे समझाए, मैं बहुत ही नॉर्मल भाषा के अंदर, बहुत ही एक लो स्तर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट लाते हैं उनसे मार्केट नहीं चलता है। मार्केट एक बायर और सेलर से चलता है। मार्केट एक डिमांड और सप्लाई से चलता है। मार्केट एक बिग इंस्टीट्यूशंस के हाई लिक्विड फॉर्म से चलता है कि कितना उन्होंने लिक्विड डाला है मार्केट के अंदर। इससे मार्केट पुश एंड डाउन होता है। मार्केट के अंदर दो प्लेयर्स होते हैं, बायर एंड सेलर। इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं है। भले ही आप इनको कैंडल स्टिक्स में किसी भी तरफ से देखें कि हैमर है, डोजी है, बुलिस है, या 200 ईएमए के नीचे दिया, या 100 ईएमए के क्लोज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, इंडिकेटर आप और हम सब इंसानों ने मिलकर इस प्राइस के बिहेवियर को देखकर हमने इंडिकेटर जनरेट किए हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बना जो इस चार्ट को चला सकता है। ये सिर्फ टू सिर्फ भाव से चलता है, यानी प्राइस से चलता है, और इस प्राइस को समझना है तो इस प्राइस के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। लाइक इस पूरी निफ्टी का क्या सीन रहा है, आप सभी को पता है साथियों। निफ्टी 1990 में, यानी 1990 के अंदर ये स्क्रिप्ट आती है, और 1996 के अंदर 1000 की प्राइस पे लिस्ट होती है, और तब से लेकर आप देख रहे होंगे कि 25 साढ़े 25 हजार जो भी इसका लेवल आया है। इस दौरान उसने इन 20 सालों में क्या किया निफ्टी ने, और क्या मार्केट चल रहा है, ये सारा कंप्लीट टॉप डाउन अप्रोच, कंप्लीट मार्केट के मूव को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किसी अन्य वीडियो में। इस वीडियो में हम आने वाले वीक की बात करेंगे।
इसलिए साथियों कि किसी भी चार्ट, किसी भी सिस्टम को अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने इसमें फुल टाइम करियर सर्च कर रहे हैं, तो इसमें भविष्य में बहुत सारे करियर है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। निफ्टी में आप देखिए, निफ्टी एक पुलिस स्ट्रक्चर में बना हुआ है। मंथली में निफ्टी क्या है? बुलिश है, सॉरी बेरिश है। अब आप देखेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी यहाँ तक आ सकता है 21,802। मैं इसको और भी बताऊंगा, आ सकता है इसके दौरान निफ्टी ऐसे बहुत सारे एरिया में आएगी, अप जाएगी फिर डाउन आएगी, अप जाएगी फिर डाउन आएगी। साथियों ये चैनल के अंदर मार्केट चल रहा है, जब ये चैनल ब्रेक होगा तो मार्केट जहां से चल के गया नॉन स्टॉप वहां तक आने की इसमें संभावना है 19,000। और मैं आपको यहाँ पर एक लेवल बताता हूँ। ये लेवल आपका है 17,854, दूसरा लेवल है 17,421 और तीसरा लेवल है 17,070। इस लेवल को और भी मैं डिफाइन करूंगा, इस लेवल को और भी रिफाइन भी करूंगा कि इसके अंदर कितने लेवल है जिससे मार्केट में और कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 17,000 की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं 21,800 की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं 22,800 की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं 23,800 की बात क्यों करूंगा। ये सारी चीजें आपके इस वीडियो को और आप लंबा देखेंगे तब आपके समझ में आएगी। पर आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी एक बात अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। 17,800 या जो भी लेवल है इसका, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट कंप्लीट लेवल बता देता हूँ। इसका हाई है 17,799। 17,800 को टच करते ही मार्केट कम से कम एटलीस्ट 500 से 1,000 या 1,500 पॉइंट ऊपर जाएगा। 17,400 के आसपास आएगा मार्केट, वहां से भी 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर जाएगा। और जिस दिन मार्केट 17,070 पे आएगा तो मार्केट आपको 30,000 देखने को मिलेगा। और ये बात मैं आपको ठोक कर कह रहा हूं, किसी को यकीन नहीं है तो इस बात को डायरी में लिख लीजिएगा, ऐसा ही होगा। ये हम खुलकर बोल रहे हैं। हमें यहाँ किसी के बाई सेल से मतलब नहीं है। हम मार्केट की अप्रोच को बता रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों बोला और इसके पीछे मेरी पूरी साइकोलॉजी है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। जिन साथियों को ये डिटेल निफ्टी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे जो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं स्पेशल गूगल मीटिंग में लेकर आप लोगों को इस निफ्टी का पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके बता दूंगा कि ऐसा क्यों होगा। इस ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें और आप हमारे गूगल मीटिंग में आइएगा। हम किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जितने भी लोग आएंगे एक्सप्लेन करूंगा कि निफ्टी ऐसा क्यों करेगी। ठीक है, मैं बात करता हूं वीकली टाइम फ्रेम पे। साथियों मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूं। वीकली टाइम फ्रेम में एक ऐसा एरिया, ध्यान देना, देखिए मेरी बातों को आप गौर से समझना। आपको यूट्यूब के इतिहास में ये चीजें अलग अप्रोच के साथ मिलेगी। कोई भी इन चीजों को बता दे तो मैं चैलेंज करता हूं पूरे यूट्यूब के अंदर। मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी डेप्थ में बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको और ज्यादा डेप्थ में नॉलेज होगा। देखिए साथियों, ये एक सेलर था वीकली का, और इस सेलर को कंट्रोल किया बायर ने, और तीन छोटी छोटी टुकड़ों में कैंडल गई। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्राइस यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है, छोटी छोटी कैंडलों में गई, और जब प्राइस वापस आई तो एक कैंडल इन तीनों कैंडल को इंगल्फ कर गई, पूरी तरह से निगल गई। क्या इंडिकेशन है ये इंडिकेशन ये कहता है कि मार्केट में बेरिश प्रेशर बहुत ज्यादा है वीकली टाइम फ्रेम में। और आपको पता है कि जहां से बाइंग प्रेशर लगा था और मार्केट ने लाइफ टाइम हाई लगाया था, उस बाइंग प्रेशर वाले को मार्केट ने खत्म कर दिया, डेड कर दिया। मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ चार्ट से बात कर रहा हूं, और आप चार्ट को देखकर मेरी बातें ना सुनिएगा। चार्ट को देखिए, क्या इसके नीचे कोई बाइंग प्रेशर वाली कैंडल दिख रही है आपको? नहीं ना। कितनी छोटी छोटी कैंडल है। अगर मुझे मार्केट को अप साइड लेके जाना है तो मैं ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों ना बना दूं? मैं ऐसी क्यों बना रहा हूं? मैं टुकड़ों में कैंडल क्यों बना रहा हूं? मैं प्राइस का डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहा हूं? अगर मुझ में पोटेंशियल है तो मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल लेके चला जाऊं। कैसी? आपको मैं एग्जांपल देता हूं कैसी स्ट्रॉन्ग कैंडल जाएगी। इस तरह से आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये कैंडल है। मैं ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों नहीं बना दूं? बताओ। मैं ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दूं ना वीकली की, कहाँ आपत्ति है? और एक कैंडल मैं ऐसी बना रहा हूं,
ऐसी बना रहा हूं, आप देखना इन चीजों को बड़े गौर से समझना। ऐसी यही कैंडल है सेम, 3 कैंडल आ गई। अब बताओ ये वाली स्ट्रॉन्ग है या ये वाली स्ट्रॉन्ग है? यानी यहां पर ये स्ट्रॉन्ग बाइंग थी और ये बाइंग का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, यानी बाइंग टूट गई है, बिखर गई है, टुकड़ों में गई है, छोटे छोटे अंश में गई है, और वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। जब भी बाइंग डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसके सामने ऐसी एक रेड कैंडल आती है और तीनों को एक साथ निकल जाती है। यहां बैक टू बैक उन एरियाज को ब्रेक किया जा रहा है जहां से बाइंग प्रेशर क्रिएट 1, 2 और थर्ड लेवल यहां है और मार्केट इसके आसपास आके रुक गया। हल्का सा आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा साथियों। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ये पूरा डाउन साइड पड़ा है, ये वाला। जिस किसी भी साथी को भ्रम हो कि ये मार्केट डाउन नहीं जाएगा, हम उसको चैलेंज करते हैं, मार्केट डाउन जाएगा। अब इसके लिए आपको अलग अलग पैरामीटर और सेंटिमेंट देखने पड़ेंगे, अलग अलग एरियाज देखने पड़ेंगे। और जिस दिन 21,800 टूट गया उस दिन आपको कुछ और देखने को मिलेगा, ठीक है? और मैं ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा आपको और वो बताऊं। जिस दिन ये लेवल टूट गया तो मार्केट वन वे डाउन आएगा। ऐसा क्यों? ये देख लो आप। ये प्राइस ऊपर गई है, टूट गई, बिखर गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और जब सेलिंग टूट जाती है, बिखर जाती है, तो बाइंग प्रेशर इस तरह से आता है। बहुत सारी चीजें देखिए बातें करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं और आगे मैं बता रहा हूं। देखिए, अब निफ्टी के अंदर डेली टाइम फ्रेम आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है साथियों, बता दूं? देखिए, मार्केट अप जा रहा है फिर डाउन आ रहा है। क्या कर रहा है? अप जा रहा है और फिर डाउन आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं मार्केट यहां तक आएगा 22,800, और पूरे यूट्यूब के अंदर कोई ऐसा कह रहा है यहां तक नहीं आएगा, तो हम भी कह रहे हैं कि यहीं आएगा मार्केट। येन केन प्रकरण यहीं आएगा और यहां से आपको एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। मूव देखने को मिलेगी, लाइफ टाइम हाई देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट को अगर लाइफ टाइम हाई लगाना है तो मैंने जो एरिया बताया उस एरिया पे आना ही पड़ेगा, उसके बाद लाइफ टाइम हाई लगेगा। अब कोई सोच रहा लगेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग यहां से कोई लाइफ टाइम हाई नहीं लगेगा। देखिए साथियों, अब मैं आपको 100% सेलिंग बता देता हूं। कुछ लोग निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उनको ऐसे एरियाज चाहिए जहां से सेलिंग और बाइंग आए और वो अच्छी ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये कौन सा एरिया है? 22,24,760। अब मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा मुझे पता नहीं है, आप चीजें देख लेना, नोट कर लेना। 22,760 से लेकर 22,900 के बीच के अंदर से, एक मिनट थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं मैं इसको। 22,770 और 80 से लेकर, सॉरी 24,780 से लेकर और 24,900 के बीच का एरिया है। डायरी में लिख लो, 100% सेलिंग आएगी। कितनी? 100%। कोई भाई ट्रेड नहीं लेगा, लेकिन अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे और फिर मुझ पर विश्वास है, फिर मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। कोई भी ट्रेड नहीं लेगा सिंगल, यहां से मार्केट गिरेगा 100%। बहुत सारे एरिया और भी मैं आगे बात करूंगा, कहां कहां से गिर सकता है और कहां कहां से बढ़ सकता है। परंतु इस लेवल को याद रखिएगा, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे पास कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इस एरिया में आते ही ब्लास्ट होगा निफ्टी में। चलिए और आगे हम बात करते हैं डेप्थ में। हम जाते हैं 125 मिनट में। 125 मिनट, देखिए साथियों, 125 मिनट में मार्केट आपको, आप लोग ट्रेडर हैं और ट्रेड कैसे करेंगे? यहां आएगा मार्केट, यहां बाइंग आएगी। मैं 125 की बात कर रहा हूं। 23,960 से बाइंग आएगी मार्केट में। जितनी भी बाइंग है 50 पॉइंट 100 पॉइंट की वो आपको देखने को मिलेगी, वो भी 100%। देखिए साथियों, यहाँ से गैप डाउन अगर गैप अप हो जाता है तो उसका फिर कुछ नहीं संभव है, लेकिन यहाँ अगर फ्रेश मार्केट खुलता है तो यहाँ आएगा। और की एरियाज और बता देता हूँ जहां जहां से मार्केट में बाइंग आएगी।
23,580 से मार्केट में बाइंग आएगी, आप ये लिख लीजिएगा, 100% बाइंग आएगी। उसके बाद आपके बाइंग प्रेशर आएगा जो आएगा 23,378 से, और मेजर बाइंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा 23,22,896 से। उसके बाद मेजर बाइंग प्रेशर मैंने आपको बताया था कहाँ से आएगा, वो सब चीजें मैं बता दी आपको, ठीक है। अब मैं 125 को शिफ्ट करता हूँ 75 मिनट में, और 75 मिनट में आप देखिएगा कि मैंने ये बाइंग की, इसमें थोड़ा सा फिल्टर करता हूँ, 23,915 से आपको बाइंग देखने को मिलेगी, आप चेक कर लीजिएगा, 100% आपको बाइंग देखने को मिलेगी। इसको मैं M15 में लेके जाके देखता हूँ तो आपको फिर बताता हूँ, इसको और फिल्टर कर देता हूँ, तो फिल्टर करने से मुझे ये पूरा एरिया बाइंग का दिख रहा है। ये आप नोटिस करिएगा, हमारी बातों पे विश्वास मत करिएगा, इस एरिया को देख लीजिएगा। मैं M5 में जाता हूँ, यानी 15 मिनट में जाता हूँ, तो मुझे अभी हाल ही में जो बाइंग प्रेशर है, सबसे पहले ये वाला बाइंग प्रेशर, इसको रोकने की कोशिश करेगा। देन आफ्टर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा निफ्टी के अंदर। इसी तरह 3 मिनट में जाकर आप स्टॉप लॉस, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर है तो 3 मिनट में आप अपनी स्टॉप लॉस और एंट्री को डिफाइन करेंगे, तो आपको मैं बता दूंगा किस तरह से करना है। तो हमने M15 मतलब मंथली से इसको देखा, उसके बाद देखने के बाद हमने वीकली देखा, डेली देखा, और फिर हमने 125 मिनट देखा, 75 मिनट देखा, 15 मिनट देखा, 5 मिनट देखा और 3 मिनट। ये होता है कि किसी भी मार्केट को आपको अप्रोच करना है, हमें बायर होना है या सेलर, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ता है, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग लोगों की डिफरेंट डिफरेंट सोच होती है। मैं मंथली से बायर हूँ, मैं वीकली से सेलर हूँ, मैं डेली से बायर हूँ, मैं H4 पर, यानी मैं सॉरी 125 मिनट पर बायर हूँ, या 15 मिनट का सेलर हूँ। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है मार्केट। देखिए साथियों, मार्केट कतई जुआ सट्टा नहीं है, मार्केट एक साइंटिफिक रिसर्च है, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है, ठीक है। इसको आप मैनेज कर सकते हैं, प्योर साइंस है, प्योर। हमारे साथ जुड़ेंगे, आप अपने कमेंट और लाइक करके बताइएगा कि हमारे साथ जुड़िए। हम किसी प्रकार से आपसे कोई चार्ज वार्ज नहीं करते हैं, हम आपको इस चीज को सिखाएंगे। भविष्य में हम इंडियन स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल लिटरेसी को इस यूट्यूब पर लेकर आएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा ध्येय क्या है। चलिए साथियों, बैंक निफ्टी की मैं बात कर लेता हूं। बैंक निफ्टी की स्क्रिप्ट को हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर सकती है मंडे को। बैंक निफ्टी पे मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीट टॉप डाउन अप्रोच करके बता देता हूँ। 3 मंथ से बैंक निफ्टी क्या कर रही है, आपको मल्टी टाइम फ्रेम करना आना चाहिए। 6 मंथ, 12 मंथ, क्वार्टरली मतलब ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, आवरली, ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक बैंक निफ्टी डाउन नहीं आई है। डाउन आने का मतलब, डाउन आई है, करेक्शन किया और हाई। बैंक निफ्टी डाउन, अप, 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 डाउन, इस तरह से मार्केट चल रहा है। जब से बैंक निफ्टी बाजार में लिस्टेड होती है, तब से लेकर हम इसकी पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी क्या चली है, कैसे चली है, पूरा चार्ट आपके सामने है। इसकी प्राइस को, हमें किसी इंसान, बच्चा 4 साल का है और बच्चा 50 साल तक की उम्र के साथ, यानी 20 साल तक बच्चा हमारी आंखों के सामने पलता है, और उस बच्चे की छोटी सी उम्र से लेकर 20 साल तक हमने उसमें जो नोटिस किया, उसके एक बिहेवियर से हम बहुत कुछ बातें उसकी बता सकते हैं। क्योंकि हमें भी इस चार्ट का ऑब्जर्वेशन करना और इसके बिहेवियर को देखकर आगे हम भविष्य में प्रिडिक्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये साइंस है और साइंटिफिक रिसर्च से मार्केट चलता है, किसी के कहने से मार्केट कतई नहीं चलता है। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे बिग प्लेयर्स होते हैं, वो मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन पैसा लगाने से मार्केट अप जाएगा, और कोई सेल है तो सेल करने वाला है, तो ये साइंटिफिक रिसर्च से चलता है। देखिए साथियों, अभी बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी कैंडल बनाती है। क्यों बनाती है? जिसमें एक बायर और सेलर की फाइटिंग। देखिए मार्केट लगातार अप जा रहा था, अप जाने के बाद बैंक निफ्टी के अंदर एक ऐसी कैंडल बनती है जो बायर और सेलर को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों के अंदर फाइटिंग हुई, फाइटिंग से एक रिजल्ट निकल के आया। रिजल्ट ये निकल रहा है कि मार्केट डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है, अब मतलब ये हमें बता रहा है क्वार्टरली में, ठीक है, क्वार्टरली हमें इंडिकेट कर रहा है। क्वार्टरली में जब साथियों इस लेवल का ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये तकरीबन आ रहा है 48,247,
उस दिन के बाद आप समझिए मार्केट में बेरिश आएगा और बेरिश आपको लेके आएगा 40,595 तक। बात कर रहा हूँ क्वार्टरली की। मैं बात करता हूँ मंथली के। मंथली के अंदर टोटल गार्बेज हो चुका है ऊपर का एरिया। ये पूरा गार्बेज एरिया, किसी भी प्रकार से बाइंग प्रेशर नहीं है मंथली के अंदर, मार्केट के अंदर। टोटल गार्बेज है। बायर और सेलर में फाइटिंग चल रही है और इस फाइटिंग का रिजल्ट डाउन साइड देखने को मिलेगा। डाउन साइड, इस बात को नोट कर लीजिएगा। कोई कुछ भी कहे, ठीक है, ये गार्बेज हो रहा है, ठीक है ना। अब मंथली में हमने इसको देखा, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन टॉप पर जाकर कंसोलिडेशन हो रहा है। और कंसोलिडेशन में क्या होता है, कंसोलिडेशन के अंदर प्राइस क्या करती है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट प्राइस का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और प्राइस का डिस्ट्रीब्यूट किधर होगा, डाउन साइड। डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग करते हैं जहां प्राइस के अंदर बायर और सेलर को इनवाइट कर कर जो बाइंग प्रेशर इनिशिएट था बहुत लंबे समय से, वो लोग वहां पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हैं, अपने सेलिंग्स के ऑर्डर पंच करते हैं। और धीरे धीरे वहां पर उनके ऑर्डर एक लेवल पर आकर पूरे पिकअप नहीं होते। जितने सेलर्स का, जितने बायर डेड हो जाते हैं, उसके बाद मार्केट उसके अपोजिट डाउन साइड मूव करता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी भी एक कंप्लीट थ्योरी है जो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं वीकली पे। देखिए साथियों, वीकली के अंदर मार्केट ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है। देखिए टॉप पर है सी कैंडल बनना, और वीकली के अंदर दो अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव को खत्म करना। और मार्केट या स्टेबल है, यहाँ पर क्या चल रहा है, इस जब बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ था उसी के ऊपर मार्केट में क्या हो रहा है, अभी एक ऐसा बेस बनने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से बेस बना के, क्योंकि ये बाइंग प्रेशर था, ठीक है। अब बाइंग वीकली आपको बता रहा है, और यहां जाते ही अगर मार्केट इस एरिया पे अगेन जाता है तो आप आईज क्लोज करके सेल मार देना। 53,554 से लेकर 53,953 का एरिया है, और इसको और रिफाइन करेंगे तो दिल्ली में आएगा, और रिफाइन करेंगे तो 75 मिनट में आएगा, और रिफाइन करेंगे तो 15 मिनट में आएगा, और रिफाइन करेंगे तो 5 मिनट में आएगा। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट के पास यहां तक कुछ भी नहीं है, यहां तक कुछ भी नहीं है साथियों। 44,780 तक मार्केट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी फ्रेश नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, बहुत लोगों को लगता है कि क्या हो रहा है। देखिए यहां पर कुछ ऑर्डर्स थे, उनको पिकअप किया इसने। यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स थे, उनको पिकअप किया गया यहाँ से। यहाँ कुछ और बचा कुचा था, वो पिकअप कर लिया यहाँ से। यहाँ के जो ऑर्डर्स थे वो पिकअप हो चुके हैं, ठीक है। अब मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक करेगी तो पूरा डाउन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ अभी निफ्टी के अंदर, कि ये कुछ भी फ्रेश नहीं है, ऐसा कुछ भी फ्रेश नहीं है यहाँ पर। तो आप वीकली में देख लिए। अब मैं डेली की बात करता हूँ। डेली के अंदर ये एक क्या बन गई, रेंज है, और इस रेंज का जिस तरफ ब्रेकआउट आता उतना जाने की कोशिश करेगा दिल्ली में। तो आप देखिएगा ये पूरी दिल्ली की फॉर्म है। यहाँ पर आप, यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है मार्केट, क्यों हो रहा है, यहाँ पर गैप है। गैप क्यों है, मार्केट गैप डाउन आया, और गैप डाउन आता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। इस एरिया को जितनी बार टच करेगा मार्केट 100% डाउन आएगा। जब ये एरिया निकालने के लिए इसके पास, मैं आपको आज बता देता हूँ, इस बात को नोटिस कर लीजिएगा, इस एरिया को मार्केट निकालेगा तो गैप अप होना ही पड़ेगा इसे। गैप अप, सुन लेना। यहां बाइंग प्रेशर है, यहां बाइंग प्रेशर है, यहां बाइंग प्रेशर है। जब ये बाइंग प्रेशर ब्रेक होगा तो इस एरिया को तोड़ने के लिए मार्केट को गैप डाउन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, और ये मार्केट आपका एट लीस्ट इस एरिया तक आ सकता है, 49,413। बात मैं करता हूं कि कल किस तरह से मार्केट मंडे को क्या कर सकता है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं मंडे को क्या प्रिडिक्शन रहेगी मार्केट की। तो देखिए साथियों, 124 5 मिनट में मैं गया, यहाँ पे आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। गैप डाउन हो गया तो उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको 100% बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा 50,700 के आसपास से। कोई रोक नहीं सकता, आप चैलेंज है इस बात का, आप देख लीजिएगा, नोटिस कर लीजिएगा। ऊपर के लेवल है, जब तक इस एरिया को क्रॉस नहीं करेगा मार्केट कहीं नहीं जाएगा। इसके लिए इसे गैप अप होना ही पड़ेगा, और गैप अप होते ही मार्केट गिर जाएगा, ये भी ध्यान रखना। जैसे ही मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलते ही गिर जाएगा, या तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर खुलते ही गिर जाएगा। और इस एरिया से मार्केट 101% डाउन आएगा। एरिया है 53,569, जो मैंने पहले एक मल्टी टाइम फ्रेम में भी आपको इंडिकेट किया था।
बात करता हूँ मैं 75 मिनट के अंदर। 75 मिनट में ये स्ट्रक्चर आप थोड़ा डाउन लाइएगा। ये एरिया है 51-101 पे, यहाँ पर आप बाइंग प्रेशर ढूंढ सकते हैं। मैं बात करता हूँ 15 मिनट में जाकर। 15 मिनट में देखेंगे तो ये मेरे पास एरिया आ रहा है। इस रेंज को आप देखेंगे, जिस तरफ ये रेंज ब्रेक डाउन या ब्रेक अप जो भी करेगी उस तरफ आप ट्रेड लीजिएगा। इसको ब्रेक करती है तो मार्केट क्या करेगा, वापस एक ऐसा एरिया जहां सेलिंग प्रेशर है, तो मार्केट क्या करता है कि उन एरिया पे जाने की कोशिश करेगा जहां पर सेलर हो, क्योंकि उस एरिया से फ्रेश ऑर्डर लेके आता है मार्केट। तो इस एरिया को बाहर निकालता है। पहली बात तो यहाँ गिरेगा, रुकेगा, फिर उसके बाद जाने की कोशिश करता है यहाँ। इसको टैप करते ही मार्केट डाउन साइड आएगा। अभी मार्केट को वहां जाने के लिए बहुत दूरी तय करनी पड़ेगी। मार्केट सोचेगा मुझे नीचे वाले लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने, इन लोगों के, तो मार्केट इधर आके स्टॉप लॉस करा के फिर निकल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, मंडे को मार्केट डाउन साइड रह सकता है। 51-104 की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को आप कंप्लीट अप्रोच के साथ हमने देखा। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको निफ्टी का। जो अभी मैंने बताया कि मार्केट डाउन आएगा, उसके पास खोने को अभी कुछ है नहीं, खो रखा है सब कुछ, पाने को कुछ नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं इलेक्शन से पहले का। देखिएगा साथियों, आप मेरी चीजों को अलग तरीके से समझने की कोशिश करिए। इस मार्केट को मैं डिफरेंट अप्रोच से देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी भी प्रकार के इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज नहीं करता, फिर भी हमारी एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल की रहती है। हम किसी को गाइड कर सकते हैं, हम किसी से ना कोई पैसा चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। हम एक तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं इन चीजों को। देखिएगा, निफ्टी यहाँ आती है, उसके बाद अप जाती है, इस एरिया के ऑर्डर पिकअप करती है, ये वाला जाता है। इस एरिया में एक कुछ एरिया है, मैं आपको बताऊंगा एरिया में कैसे निकालता हूँ। यहाँ से ऑर्डर लिए, फिर इस एरिया के ऑर्डर इसने लिए, फिर इस एरिया के ऑर्डर इसने लिए, इसने, और इस एरिया का ऑर्डर इसने पिकअप किया, और इस एरिया का ऑर्डर इसने पिकअप किया, और ये जो बाइंग गई कचरा हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। डिस्ट्रीब्यूट होकर जानबूझकर ऊपर प्रेशर किया गया, ये ताकि बायर को इनवाइट किया जाए, और ऐसा करने के बाद इस तरह से नीचे आई और इलेक्शन की न्यूज आई। इलेक्शन की वजह से गैप अप खोला। इलेक्शन की न्यूज आपको पता है क्या हुआ था उस समय साथियों? आपको जानबूझकर एग्जिट पोल दिखाए गए थे। मार्केट की औकात ही नहीं थी ऊपर जाने की, जानबूझकर मार्केट को ऊपर ले जाया गया। और इलेक्शन डे के दिन मार्केट यहां तक ही क्यों आया और फिर ऊपर क्यों गया? ये कोई कह देगा उसने कर लिया है, बाई कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। टेक्निकल टर्म में यहां तक क्यों आया मैं आपको बता देता हूं। साथियों, यहाँ के ऑर्डर पिकअप, यहाँ के ऑर्डर पिकअप, कुछ भी फ्रेश नहीं था यहां तक। और फ्रेश एक ये पोटेंशियल एरिया था जिस एरिया ने इस मार्केट को यहां से लेकर, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं बाइंग जो ऑर्डर्स थे, बिग इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर इस एरिया में थे, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश था। इस एरिया को कभी टच नहीं किया मार्केट ने, और यहां आके टच किया, ये फ्रेश था। और ये एरिया देखेंगे आप, ये नोटिस करें, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये आपस में एक दूसरे की रिएक्शन है। आपने देखा होगा कि हम एक गोल चैन बनाते हैं, तो उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ के एक चैन सर्कल बनता है पूरा। तो मार्केट क्या कर रहा है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर जा रहा था। फ्रेश कोई, मतलब कहते हैं ना, पहला बंदा जिसका हाथ पकड़ा, है ना, वहां से स्टार्ट हुई चैन। तो ये चेन स्टार्ट कहां हुई, ये साइकिल स्टार्ट कहां से हुई, ये पेंट ऑर्डर कहां पर लगे, ये इंस्टीट्यूशन का एरिया कौन सा था, और मार्केट इस पूरे एरिया को ब्रेक करके और यहां तक आया। ऐसी ही स्थिति अभी बनी, टोटल गार्बेज। ये एरिया आपको मैंने बताया बाइंग के लिए है, आप नोट कर लीजिएगा। 100% बाइंग आएगी। और फिर कहां कहां से आएगी मैं इस पूरी निफ्टी का अलग से एक्सप्लेन करूंगा। जब आप लोग आएंगे, कमेंट करेंगे, हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो हम आपको इसका पूरा प्लान देंगे गूगल मीटिंग के अंदर। तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मनी मेंटोर में आपने इतना समय दिया। आने वाले समय में आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी। आने वाले समय में हम स्टॉक एनालिसिस करेंगे, और हम 99% एक्यूरेसी के साथ स्टॉक प्रिडिक्ट करते हैं। हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते, लेकिन आपको मैं डेटा पे बात करूंगा, क्योंकि ये पूरा संसार डेटा पे चल रहा है आज के टाइम पे। मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, रियल डेटा दिखाऊंगा। मैं किसी प्रकार से आपको फेक लाइफ स्टाइल प्रमोशन हम कभी भी नहीं करते हैं। और यूट्यूब की दुनिया में हम पहला हमारा ये वीडियो होगा। धन्यवाद।